Hello everyone. In this chapter, we are going to study origin of evolution of Earth. तो now this chapter will cover origin of Earth. तो origin of Earth पढ़ने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा origin of universe. यूनिवर्स आएगा तभी तो अर्थ आएगा. देन origin of universe से पढ़ते हुए हम लोग origin of Earth तक जाएंगे. देन origin of Earth crust या origin of Earth surface. Earth surface यहाँ लिख देते हैं. देन origin of life. कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ. तो सबका एक बार टाइमलाइन पहले जान जाते हैं. तो मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन इज कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अराउंड 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो. 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो. देन अर्थ ओरिजिनेटेड 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो. ये याद रहना चाहिए, 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो. देन इस बीच में अर्थ सरफेस इवोल्यूशन होगा. देन लाइफ, origin of life is a very recent phenomena. It is just 2 million years ago. तो आप देख सकते हैं कि बिलियन ईयर्स एगो origin of universe और origin of अर्थ हुआ है, और लाइफ अर्थ पे बस 2 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है. ठीक है. इन सब के अलावा सेपरेटली हम लोग पढ़ लेंगे एक origin of मून. बहुत सिंपल है ये origin of मून. तो नाउ वी विल फोकस ऑन origin of यूनिवर्स. तो मोस्ट मॉडर्न अप्रोच जो है और जो मोस्ट एक्सेप्टेड अप्रोच है वो है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी. इसको एक्सपेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है. दैट मींस यूनिवर्स एक्सपेंडिंग. ओके. तो बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय बेल्जियन जियोग्राफर नेम जॉर्ज लेमैट्रे इन 1920. और उसी साल में एडविन हबल ने यह बोला था कि हाँ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. उसने एविडेंस प्रोवाइड किया था. ठीक है. तो अब हम लोग फोकस करेंगे बिग बैंग थ्योरी पे. इसको हटाते हैं. अब हम लोग आते हैं बिग बैंग थ्योरी पे. तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? बिग बैंग थ्योरी सेज कि इनिशियली एकदम स्टार्ट में एक बहुत सिंगल एटम था, टाइनी बॉल, एकदम सिंगल एटम. तो इतना छोटा था, इसका वॉल्यूम एकदम अनइमेजिनेबली स्मॉल. मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना कम हो सकता है. तो वॉल्यूम अगर बहुत कम होगा तो डेंसिटी कितना होगा? बहुत ज्यादा हाई. डेंसिटी अनइमेजिनेबली हाई. और टेम्परेचर भी इस कारण से बहुत ज्यादा हो जाएगा. और ये एक्सप्लोड कर गया. दिस एक्सप्लोडेड. दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज बिग बैंग. और इसी कारण से इसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी. और एक्सप्लोड करके ये स्पेस को कवर कर लिया. डस्ट, गैस, पार्टिकल सब मिलके ये स्पेस को कवर कर लिया. ओके. तो उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर एक्सप्लोजन टेम्परेचर वाज ऑब्वियसली वेरी हाई. उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो डस्ट पार्टिकल सब मूव करने लगे. ग्रेविटेशनल फोर्स सब के कारण ये स्लोली रोटेट करने लग गए. धीरे धीरे रोटेशन का स्पीड बढ़ा और बीच में सेंटर में एक जगह पे, सेंटर में सब एक जगह जमा होकर के सन क्रिएट किए. और ये सेंटर में सन अभी वाला जैसा सन नहीं रहा. इस तरह के लाइक डस्ट पार्टिकल सब जमा हुए. तो मतलब बहुत सारा बॉल को एक साथ आप जबरदस्ती का एकदम जमा कर दीजिएगा तो किस तरह का बनेगा? दैट काइंड ऑफ सन वाज क्रिएटेड. ओके. और ये जो हुआ एक्सप्लोजन, इसी को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. अब देखिए ये सन बन गया, लेकिन दिस वाज नॉट, मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है कि बॉल सारे चिपके हुए हैं. तो इस कारण से सारे बॉल जो है ना धीरे धीरे बड़े बड़े साइज के अलग होना स्टार्ट हुए. ओके. स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम सन. तो वही जाके अपना आगे प्लैनेट बन गए. उसी में जो अपना अर्थ एक निकला, एक्सेप्टेड है क्या कि 4 से 5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ सेपरेटेड फ्रॉम सन. ओके. तो हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ तक पहुंच गए. स्टार्टिंग में बिग बैंग हुआ. बिग बैंग होने के कारण सारा स्पेस में डस्ट पार्टिकल, गैस वगैरह हो गया. उसके बाद दोज डस्ट पार्टिकल स्टार्टेड रोटेटिंग. और रोटेट करते करते सेंटर में जमा जो हुआ उसको सन बोलते हैं. और सन से जो ब्लॉब, मतलब जो साइड में एकदम बड़ा 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 उसमें चिपका हुआ था, वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हुआ. इसी तरह का एक सेपरेशन अर्थ बना जो कि 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ. तो हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिए. और इस तरह से जो सन का जो सिस्टम बना, इसी को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं. सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड. ओके. तो हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिए. तो इसी तरह का ओरिजिन ऑफ अर्थ में एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस का. ये ओल्डर कॉन्सेप्ट है. ये 18th सेंचुरी में दिया गया था कि नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय इमैनुअल कैंट. ओके. फर्दर लैपलेस इसको रिवाइज किए थे. तो नेबुला हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि नेबुला कहता है क्या कि स्टार्टिंग में सन वाज देयर
and there were dust particle were surrounding it, और those dust particle started rotating और started condensing, और वही कंडेंस होके अर्थ अपना बन गया। लेकिन ये ओल्डर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अब माना नहीं जाता है। अब हम लोग बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, ओल्डर नेबुलर हाइपोथेसिस को नहीं माना जाता है। बट नेबुलर हाइपोथेसिस भी एक ओरिजिन ऑफ अर्थ का एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है, वो इमैनुअल कैंट ने दिया था और लेप्लेस ने उसको रिवाइज किया था। ओके, तो ये अपना नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुला इज जस्ट लाइक गैस और डस्ट पार्टिकल जो सन के सराउंडिंग थे, उसी को नेबुला जाता है, और वही नेबुला से बोला जाता है क्या कि अर्थ वाज क्रिएटेड। तो हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिए। अब हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ देखने के बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देखेंगे। तो अर्थ तो फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, अर्थ जो ब्लॉब निकल के सन से अलग होके अर्थ फॉर्म हो गया। उसके बाद ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो अर्थ निकल के बाहर आया था ये अपने में कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, दीज स्टार्टिंग कंडेंसिंग। ये ब्लॉब जो है ना कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, डस्ट और गैस पार्टिकल मिलके कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। अब इस कंडेंसेशन के कारण क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कंडेंसेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इट्स लाइक कि सरफेस विल मेल्ट। तो इट्स लाइक कि एक चॉकलेट देखते हैं ना कि चॉकलेट मेल्ट किया हुआ है, उसी तरह का अर्थ सरफेस बन गया, ठीक है, मतलब ये मेल्टिंग सरफेस हो गया पूरा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ। ठंडा होना कैसे स्टार्ट हुआ? डिगैसिंग स्टार्ट हुआ, कि जमा तो हो गया तो गैस भी निकलना स्टार्ट हुआ, फिर वोल्केनिक एरप्शन भी होना स्टार्ट हुआ जिससे कि अर्थ ठंडा हो। तो ठंडा होने के कारण क्या हो गया कि आउटर सरफेस कूल हो गया और ये हार्ड फिर से हो गया, और जो हॉटेस्ट पार्ट था वो अपने अंदर चल गया, जो कि अभी अपना कोर और मेंटल में प्रेजेंट है, जो अभी प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट क्या है? अंदर में क्या है अपना लिक्विड है पूरा कोर वाला, और ऊपर में हम लोग सॉलिड सरफेस पे रहते हैं। ओके, और ये डिगैसिंग के कारण अर्थ का एक सरफेस एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, और धीरे धीरे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कंडेंसेशन होके रेन होना स्टार्ट हुआ, और रेन हुआ तो जितना डिप्रेशन वाला पार्ट था, मतलब जो गड्ढा वाला पार्ट था, उसमें वो सी बन गया, जमा होते होते वो सी बन गया। इस तरह से अपना इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट हो गया। और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सारा गैस और डस्ट पार्टिकल कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। कंडेंसेशन के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण दीज मेल्टेड, वो मेल्टेड चॉकलेट पूरा बन गया। उसके बाद डिगैसिंग और वोल्केनिक इरप्शन बहुत बहुत सालों तक हुआ, बिलियन ईयर्स के लिए हुआ। तो उसके बाद वो ठंडा हुआ और अर्थ एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और रेन होना स्टार्ट हुआ, और रेन से अपना सी बन गया। इस तरह से अपना इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब देखिए, अब अर्थ पे सी क्रिएट हो गया है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना सी में स्टार्ट हुआ। जो अपना समुद्र वाला एरिया, उसमें क्या हुआ? सी में बैक्टीरिया स्टार्टेड। बैक्टीरिया सबसे पहले हुआ, एक बैक्टीरिया सब पढ़े होंगे बायोलॉजी में, क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ वेयर फॉर्म्ड इन वाटर। पानी में अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। और ये कुछ बैक्टीरिया ने क्लोरोफिल एक फॉर्म्ड कर लिया ड्यू टू इवोल्यूशन के कारण उन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बन गया। अब क्लोरोफिल बनने के कारण क्या होता है? आप फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ये ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ये रिएक्शन करके क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे क्रिएट ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का क्रिएशन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ये ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ते 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 29% तक पहुंच गया, जो कि अभी का प्रेजेंट वाला है। और 29% होने के साथ ही बहुत सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया लाइफ के लिए। इसके बाद अदर फॉर्म ऑफ लाइफ स्टार्ट होना हुआ, समझ गए? तो दिस वाज लाइक सच चेंजेज। जैसे ही 21% हुआ, दिस इज 21%, तो ये एकदम सुटेबल पीरियड हो गया। एंड दिस क्रिएटेड ए ट्रिगर, ये ट्रिगर क्रिएट करके जो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो यही अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ कि समुद्र में इन सी देयर वाज बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया ने अपना क्लोरोफिल डेवलप कर लिया। क्लोरोफिल होने के कारण ऑक्सीजन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ऑक्सीजन का जैसे ही परसेंटेज 21% हुआ, दिस क्रिएटेड ए ट्रिगर और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ
लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अपना क्या हो गया, बैक्टीरिया। अब पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टा। ठीक है, तो पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया प्रोटेस्टा, फिर वही आगे जाकर के फंजी, प्लांट और एनिमेलिया में कन्वर्ट होते गया, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्टा हो गया, जो पानी वाला बैक्टीरिया होता है उसको प्रोटेस्टा बोलते हैं, जो लैंड सरफेस पे होता है उसको मोनेरा बोलते हैं। तो दिस वाज लाइक यूनिसेल्युलर पहले हुआ, मोनेरा और प्रोटेस्टा। उसके बाद मल्टी सेल्युलर में फंजाई, प्लांट और एनिमल, जो कि हम लोग इसमें भी पढ़े हैं बायोलॉजी में, लिनियस का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना। तो सबसे पहले प्रोटेस्टा हुआ, फिर मोनेरा हुआ, फिर फंजी, प्लांट और एनिमिलिया के थ्रू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये अपना हम लोग क्या देख लिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिए, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट देख लिए, फिर ओरिजिन ऑन लाइफ ऑन अर्थ देख लिए, और अब एक सेपरेट चैप्टर क्या है, ओरिजिन ऑफ मून। तो मून के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, जायंट इंपैक्ट थ्योरी। जायंट इंपैक्ट बोल दीजिए या बिग स्प्लैट। स्प्लैट मतलब क्या होता है, दो चीजों का टक्कर होना। ठीक है, तो बिग स्प्लैट थ्योरी या जायंट इंपैक्ट थ्योरी यही बोलता है कि बहुत पहले जो है ना, अर्थ में एक दूसरा बॉडी उसमें टक्कर किया, देयर वाज ए जायंट इंपैक्ट, और वो एक टुकड़ा अर्थ से अलग कर दिया, वही अलग टुकड़ा मून बना, जो कि अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चारों साइड रोटेट कर रहा है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिग स्प्लिट या जायंट इंपैक्ट बोल लीजिए, कि ए बॉडी 1 to 3 times of Mars collided into Earth and blasted a large part into space which later became moon। ये लेटेस्ट थ्योरी है और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और एक ओल्डर थ्योरी डम्बेल थ्योरी है। डम्बेल थ्योरी क्या बोलता है कि अर्थ जो है ना, जैसा अभी है जियोइड शेप का, इस शेप का नहीं है, ये डम्बेल टाइप का था, मतलब इसमें एक पार्ट, सेपरेट पार्ट लटका हुआ था, यही पार्ट अलग हो गया डम्बेल से, यही पार्ट मून बन गया। ये ओल्डर थ्योरी है, डम्बेल थ्योरी। ओके, डम्बेल थ्योरी इसी को बोलते हैं। और ये जो ओरिजिन ऑफ मून को सपोर्ट करता है क्या, पैसिफिक ओशियन में जो है ना, पैसिफिक ओशियन में जो डिप्रेशन है उससे बोला जाता है कि हाँ जायंट इंपैक्ट वाज देयर, जायंट इंपैक्ट के कारण पैसिफिक ओशियन से वाले एरिया से एक ब्लॉब ऑफ अर्थ निकला, वही जाके मून बन गया। तो यही है, इतना ही है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में। सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी देख लिए। बिग बैंग थ्योरी कवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ में ही एक ओल्डर थ्योरी क्या था, नेबुला हाइपोथेसिस का। नेबुला हाइपोथेसिस में क्या था कि यूथफुल सन के अराउंड जो नेबुला था वही आपस में मिलके अर्थ बन गया। फिर हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट देखे कि सब आपस में पहले गैस और डस्ट पार्टिकल कंडेंस होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, देन वो एकदम पूरा मेल्टेड टाइप का हो गया। उसके बाद डिगैसिंग और वोल्केनिक इरोक के कारण वो ठंडा हुआ, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर क्रिएट, फिर रेन स्टार्ट हुआ, रेन के कारण सी बन गया, और सी में जाके बैक्टीरिया स्टार्ट हुआ, फिर कुछ बैक्टीरिया ने क्लोरोफिल बनाया, क्लोरोफिल बनने के कारण ऑक्सीजन क्रिएशन स्टार्ट हुआ, और धीरे 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 ऑक्सीजन क्रिएशन 21% पे जैसे हुआ तो ये ट्रिक किया, और बहुत तेजी से सारा ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, और हम सबका टाइमलाइन भी देख लिया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का टाइमलाइन क्या है, 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो, और ओरिजिन ऑफ अर्थ 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो इतना ही है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर। यही सब चीज जितना हम बोल रहे हैं या पढ़ाए हैं, यही सब चीज का ये शॉर्ट नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं या अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ मून, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी पूरा एक्सप्लेन्ड है, साइड में छोटा सा इमेज सब भी है। ठीक है, देन हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ में यहाँ पर ओल्डर अप्रोच भी देख लिए, नेबुला हाइपोथेसिस वाला, इमैनुअल कांट, लैपलेस। देन ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट कैसे डेवलप हुआ वो है पूरा, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ, और लास्ट में अपना ओरिजिन ऑफ मून। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स जो है ना टेलीग्राम चैनल पे आएगा, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर लीजिए, उसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ऐसे ये नाम से है, रवि कैफ 902। इससे आप टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से ही सारा कंटेंट जो भी हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या बताते हैं, वो सारा आपको यहाँ टेलीग्राम पे हम शेयर करते जाएंगे। रवि कैफ 902।
ओके, धीरे धीरे करके सारा एनसीईआरटी करेंगे, फिर मेंस के हिसाब से कुछ बहुत सारा पार्ट भी ऐड कर लेंगे। पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल इसी तरह हम कवर करेंगे। टेलीग्राम पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स वाला, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहिए। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।